फुटपाथ हर सड़क की है आशियाँ हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूँ। कि मेरे वालिद साहब मरहूम मुराद साहब जी बहुत मशहूर अपने ज़माने के अभिनेता थे और वो अपनी गरजदार आवाज़ के लिए बहुत मशहूर थे। बहुत हसीन इंसान थे, गोरे थे, सुनहरे बाल थे, हरी आंखें थीं और गरजदार आवाज़ थी। तो बाकी चीज़ें तो मुझे उनकी खूबसूरती तो नहीं मिली, विरसे में उनके एक आवाज़ मेरे हाथ आ गई। देखिए, शाहू जी महाराज का ताल्लुक छत्रपति शिवाजी महाराज के ख़ानदान से है। वो एक राजा होने के बावजूद उन्हें पिछड़े वर्ग से बड़ी सहानुभूति है और वो चाहते हैं कि ये आगे आए। हक की आवाज़। इस वक्त हक की आवाज़ की टीम भिलाई आई हुई है, जहां पर रमाई मूवी का सेट लगा हुआ है। हमारे साथ रज़ा मुराद जी जुड़े हुए हैं, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लेजेंडरी एक्टर हैं। इन्होंने 250 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और इनकी आवाज़ शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा बुलंद रही है। सर, तो मेरा सवाल है आपको लेकर कि आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है, इसका राज क्या है, बताइए। इसका राज ये है कि मेरे वालिद साहब मरहूम मुराद साहब जी बहुत मशहूर अपने ज़माने के अभिनेता थे और वो अपनी गरजदार आवाज़ के लिए बहुत मशहूर थे। बहुत हसीन इंसान थे, गोरे थे, सुनहरे बाल थे, हरी आंखें थीं और गरजदार आवाज़ थी। तो बाकी चीज़ें तो मुझे उनकी खूबसूरती तो नहीं मिली, विरसे में उनके एक आवाज़ मेरे हाथ आ गई। जी सर, आपका ये भिलाई में ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ टाइम होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने शूटिंग करी है शायद भिलाई में मूवी की। जी, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर? बहुत अच्छा है, बहुत शांतिपूर्वक काम हो रहा है। कहीं भी हमें क्राउड ने परेशान नहीं किया। सेल्फी लेने वाले आते हैं, हाथ मिलाने वाले आते हैं और वो मोहब्बत में आते हैं। यस। तो बड़ा अच्छा मेरा तजुर्बा है। मेरा दूसरा दिन है भिलाई में शूटिंग करने का और बड़े शांतिपूर्वक हम काम कर रहे हैं। सर, आपका जो रोल है मूवी में शाहू महाराज का, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल है, तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, शाहू जी महाराज का ताल्लुक छत्रपति शिवाजी महाराज के ख़ानदान से है। वो एक राजा होने के बावजूद उन्हें पिछड़े वर्ग से बड़ी सहानुभूति है और वो चाहते हैं कि ये आगे आए, जिन्हें हमेशा कुचला गया, पीछे रखा गया, उपेक्षित रखा गया। ये चाहते हैं कि ये वर्ग भी जो है पिछड़ा, ये समाज का एक हिस्सा बने और इसे आगे लाने के लिए वो भीमराव को चुनते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को चुनते हैं कि उनमें जो काबिलियत है, उनमें जो जोश, जो वलवला है, वो इस पिछड़े वर्ग को आगे ला सकते हैं, इनको शिक्षित कर सकते हैं, इनको इनका हक दिला सकते हैं। और जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी ने किया अपने जीवन में, पिछड़े वर्ग को वो आगे लाए और दुनिया का सबसे अच्छा उन्होंने संविधान लिखा। जी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा संविधान, डेमोक्रेटिक संविधान जो है वो दुनिया के किसी और देश का नहीं है। तो भीमराव जी का सिर्फ पिछड़े वर्ग पर ही नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक पर एक बहुत बड़ा एहसान है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो यही है कि वो भीमराव जी को इसीलिए चुनते हैं कि उनमें वो बात देखते हैं कि ये इंसान जो है ये पिछड़े वर्ग को उनके हक, उनकी शिक्षा दिलाएगा जी। और इनको मेन स्ट्रीम में लाएगा, इनकी भलाई के लिए काम करेगा।
तो ये रोल है जो भीमराव अंबेडकर जी को सपोर्ट करता है और उनको इंस्पायर करता है। सर, आप इस मूवी में काम कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि जैसा आपका रोल है इस मूवी में शाहू जी का, उस तरह से अभी भी लोगों को इस टाइम पे एट प्रेजेंट थोड़ा इंस्पायर होना चाहिए इस बात को लेकर? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और पॉजिटिव लोग आज भी हैं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं, ऐसा नहीं है। जी। करप्ट अच्छे लोग हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे लोग हैं, पॉलिटिक्स में भी लोग अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, जिसका फ़ायदा हर एक आम नागरिक को होता है। तो पॉजिटिव होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा सवाल है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कि अभी जैसी फिल्में बन रही हैं, लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा कैरेक्टर टॉक्सिक होता है, जितना ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक होता है, लोग उसको उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है फिल्म की कामयाबी का। लव स्टोरीज भी चलती हैं, घरेलू फिल्में भी चलती हैं, हिस्टोरिकल फिल्में भी चलती हैं, और वायलेंस से भरी फिल्में भी चलती हैं। तो जो फिल्म दर्शकों के दिलों को छुए, जिस फिल्म से दर्शकों का मनोरंजन हो, वो चलती हैं। और बहुत सी फिल्में चली हैं पिछले साल भर में। जी। बहुत सी फिल्मों ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि साहब फिल्मों में वायलेंस होती है और नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं और एंटी हीरोज होते हैं तो वही फिल्में चलती हैं, ऐसा नहीं है। जो फिल्म ऑडियंस, एक कहावत है ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जी। और फिल्म वही जो ऑडियंस मन भाए। भाई सर, हमारी ऑडियंस के लिए आपका जो नमक हराम मूवी में कैरेक्टर था शायर का, उसकी शायरी बोल दीजिए। हाँ, एक ही बात है बंधु, दे जाम या गम दे हमको, शराब भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। जिगर की चोट है ए दोस्त, दोहराई नहीं जाती, लपट है आग की होठों पे फिर लाई नहीं जाती। फुटपाथ हर सड़क की है आशियां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूं मैं। सर, तो आपने सुना रज़ा मुराद जी को, उनकी बुलंद आवाज़ को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हक की आवाज़ से मैं यशराज यादव, धन्यवाद। हक की आवाज़।